जिनका जिनका फंस गया था वो रीस्टार्ट कर लीजिए। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, रीस्टार्ट कर लीजिए लोग, वो गड़बड़ हो जाता है। आप लोग ना सर्वर बैलेंस रखा कीजिए, लोग इसी पे एक पे झोंक देंगे स्पीड, दूसरे पे झोंक देंगे, वही बफरिंग करने लगेगा। आगे देखिए, इसमें कौन सा होगा भैया, आजाद हिंद फौज को, आजाद हिंद फौज। ये कितना नंबर क्वेश्चन था ये था आपका क्वेश्चन नंबर 119। अब आएगा 120। देखिए वो 120 कहाँ गया जी, अच्छा ये तो 120 ही था। 121 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जोसेफ मेजनी ये इटली का एकीकरण किया था। एकीकरण मतलब समझते, हाँ हिटलर वाला नहीं समझे, कट गया था क्या हिटलर वाला? हिटलर ने क्या बोला, हिटलर में क्या हुआ, अब हिटलर का फिर बता देंगे भाई, अब टेंशन ना लो। हिटलर का, सुभाष चंद्र बोस के बारे में हिस्ट्री एक बार फिर से समझा दें यार। हिस्ट्री बता रहे हैं ना, इतना इंटरेस्टेड है ना, कभी कभी हम जीएस के टीचर है ना, बड़ा खुशी होता है यार। अगर हम मैथ के रहते ना तो लड़कों को क्या इंटरेस्ट रहता, मैथ में तो कोई हंसी मजाक वाली चीज़ें भी नहीं आती है, इंटरेस्टेड चीज़ें भी इंग्लिश में भी नहीं आती है, जीएस में बड़ा बड़ा रंगीला रंगीला बात है। उसे जो है जहांगीर ने क्या किया, हिटलर ने क्या किया, भूगोल में बड़ा बढ़िया बढ़िया चीज़ है, तो बहुत मिलेगा आपको, इंटरेस्टेड है। अभी क्या है कि भैया 500-600 क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, उस पर से नेट भी जो है धोखा दे देता है। ये थे इटली को एक किया था, जिस तरह सरदार पटेल ने भारत को एक किया था ना, 552 टुकड़े में थे, उसी तरह जोसेफ मेजनी ने किया था। हो गया। हीगेल क्या थे, तो ये एक फिलोसफर थे, दार्शनिक थे। दार्शनिक उनसे कहते हैं जिन्होंने जो कई सारे सिद्धांतों को देते हैं, जिस समाज को आप देख नहीं पाते हैं उस समाज के उस पार दिखाने की क्षमता जिनकी होती है, वो लोग क्या होते हैं, दार्शनिक होते हैं। क्या होते हैं दार्शनिक, जैसे आपको लगता है कि महिलाओं में शर्म होता है, ये हम देखते हैं, लेकिन दार्शनिकों का कहना है कि महिलाओं में शर्म केवल उनके शरीर के लिए होता है, बाकी महिलाओं में शर्म नहीं होता है, उनको अपने शरीर को लेकर बस शर्म होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आप सड़क पे आपको कह देंगे बिया हमें किसी के, एक लोटा चावल ले लीजिए, गाना गाते गदे हमारी बहुआ के बिया हो तो रे, गीत गाते चल जाइएगा, नहीं जा पाएंगे। लेकिन एक महिलाएं चली जाएंगी, क्योंकि उनको इससे कोई मतलब नहीं, कौन देख रहा है कौन नहीं, चावल छींटते चल जाएंगी सब। उनको केवल शर्म होता है अपने से, सामाजिक शर्म में वो ज्यादा बिलीव नहीं। मर्द का अगर भाग तोरा बिया आते छीट ले ना, तो चल कोर्ट मैरिज करा देते हैं उनको। अगर आप देखिए, अगर कपड़े की दुकान पे जाइएगा, आप अगर 10 शर्ट देख लिए हैं अपने खरीदने के लिए, 10 में से अगर एक भी पसंद नहीं है ना, तो फिर आप सोचने लगेगा दुकानदार बुरा मान जाएगा, चलो एक ले लेते हैं। लेकिन महिलाएं ऐसा कुछ नहीं सोचती हैं, उनको इस बात का शर्म नहीं है कि दुकानदार क्या कहेगा। 50 साड़ी देखेंगी और अगर नहीं पसंद आया ना, तो उल्टे बोल के चल जाएंगे, कौन ची रखे हैं, एक को काम का नहीं है, एक को बार नहीं सोचेंगे बेचारे का क्या मेहनत लगा होगा अलग टाइप का होता है। तो दार्शनिक यही बताता है कि आप कहाँ देख पा रहे हैं, ये अलग है। लेकिन महिलाओं में मेन शर्म क्या होता है, उनका अरे सब ठीक ठाक एकदम बढ़िया से टिक पोत के निकलेगी से एकदम बढ़िया से। अब पुरुष को कौन चीज, चप्पल बाहर जाके पहन करते हैं, बटन बाहर जाके बंद करता है घर के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और क्या कर रहा है बिस्मार्क, बिस्मार्क क्या था, राजनीतिक था। बिस्मार्क जर्मनी के थे, बिस्मार्क क्या थे, जर्मनी के एक बहुत बड़े राजनीतिककार थे बिस्मार्क। जर्मनी के थे बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, सरदार पटेल, इन्होंने जर्मनी को जोड़ दिया। मिला सकते हैं आप लोग, वैसे ही से कर लीजिएगा, हो जाएगा। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया, 1916 में। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौट के आए थे, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। साबरमती आश्रम के लिए उन्होंने घनश्याम दास बिरला ने पैसा दिया था। किसने दिया था, घनश्याम दास बिरला ने उन्हें पैसा दिया था। साबरमती आश्रम में एक अलग से कुटिया थी जिसका नाम था हृदय कुंज। हृदय कुंज में ही महात्मा गांधी बैठा करते थे। डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी बैठाए थे ना जहाँ पे, उसमें महात्मा गांधी के आश्रम में, उसी का नाम था हृदय कुंज। तो इसमें हो गया ऑप्शन नंबर 1916। अगला क्वेश्चन कर रहा है कामागाटा मारू किससे हुआ था। कामागाटा मारू क्या था, ये
घटना 1914 में हुई थी गुरुदत्त सिंह से, बाबा गुरुदत्त सिंह से। ऑप्शन नंबर डी। ये क्या था कामागाटामारू, इसको समझिए। कामागाटामारू क्या था समझिए। आपको कामागाटामारू, कामागाटामारू एक जहाज का नाम था। कामागाटामारू क्या था, एक जहाज का नाम था। उन्नीस 1914 में गुरुदत्त सिंह जो थे, इस जहाज, जापानी जहाज था, इस जहाज को लेकर बंगाल से बजबज बंदरगाह से निकले थे। कहां पर, कामागाटामारू। कनाडा में एक जगह था कामागाटामारू, कनाडा में वैंकूवर द्वीप के लिए निकले थे। ये सोच के निकले थे कि भारत में तो विद्रोह हो ही रहा है, यूरोप में श्याम जी कृष्ण वर्मन कर ही रहे हैं, लाला हरदयाल कर ही रहे हैं, हम चलते कनाडा में भी मारेंगे अंग्रेजों को। लेकिन अंग्रेजों ने कनाडा सरकार से कहा कि आप इस जहाज को बंदरगाह पे लगने ही मत दीजिएगा। बस कनाडा की सरकार ने इस जहाज को लौटा दिया। जब ये जहाज वापस पहुंचा तो अंग्रेजवा चिढ़ा रहे थे, जब वो कनाडा जा रहे थे, वो गुरुदत्त सिंह उठे तो गोली चला दिए। तो इसी घटना को, जो आमने सामने से गोली चल गई थी, उसी को कहा जाता है कामागाटामारू की घटना। कामागाटामारू की घटना हो गया। ऑप्शन नंबर बोलिए, बाबा गुरुदत्त सिंह। अगला क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार संस्था खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान ने, इन्होंने एक फौज खड़ा किया था, लाल कुर्ती सेना, रेड टी शर्ट आर्मी, लाल कुर्ती सेना। खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? होम रूल आंदोलन 1916 में चला था। यह किस देश से प्रेरित था? आयरलैंड से प्रेरित था, आयरलैंड से। इसे एनी बेसेंट ने चलाया था और बाल गंगाधर तिलक। इनका क्या कहना था कि आप केंद्र सरकार में अंग्रेज रहें लेकिन राज्य सरकार भारतीयों को सौंप दे, यानी इसी को कहा गया था डोमेनियन स्टेट। डोमेनियन स्टेट यानी जो स्टेट है उसका पावर भारतीयों के पास रहे, यानी डोमेनियन स्टेट का मतलब होता है स्वायत्त राज्य, मतलब फ्री स्टेट की बात कहते। लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? एनी बेसेंट तो खैर आगे जाके जेल चली गई, बाल गंगाधर तिलक लंदन चले गए केस लड़ने के लिए, बस सफल ही नहीं हुआ। अगला, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? लंदन में गोलमेज सम्मेलन की स्थापना किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो इसमें कम्युनल भारत के विकास के लिए बात किया गया था, लेकिन वहां दूसरे बात हो गया। कहा गया लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? प्रांतीय स्वायत्तता के लिए किया गया था, ठीक है। भारत की भावी संविधान के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेके गांधी जी की मांग, भारतीयों को एकमात्र प्रतिनिधि कांग्रेस का दावा। ऐसा नहीं, प्रांतीय स्वायत्तता की बात उस समय किया था कि भाई हम लोग को क्या चाहिए, स्टेट को फ्री चाहिए। लेकिन वहां जाने के बाद कम्युनल बात होने लगी, जिस वजह से ये असफल हो गया। अगला क्वेश्चन 26, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। ये एक किसानों का मतलब एक व्यापारियों का संगठन था, लाला लाजपत राय। सरोजिनी नायडू को किस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सरोजिनी नायडू ये भारत की जो कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में, उसकी ये अध्यक्ष बनी थी। प्रथम भारतीय अध्यक्ष कहेगा, देखिए महिला में भी दो तरह की महिला में दो तरह की महिला। अगर कहेगा प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तब तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। नायडू, अरे लिखा भाई सरोजिनी नायडू। लेकिन कहेगा भारत में पहली महिला बनी थी, भारत मतलब टोटल ओवरऑल में, तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष 1917 में ही बन गई थी कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। बाद में 1925 में एनी बेसेंट बनी, वो प्रथम भारतीय महिला थी। जब देश आजाद हुआ तो इन्हें उत्तर प्रदेश का क्या बनाया गया था? राज्यपाल। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों ने नीति अपनाया था कब? 1905 में। 1905 में इन्होंने फूट डालो और का शासन करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था। लॉर्ड कर्जन ने, समझ में आ गया? इसने क्या किया? बंगाल को 2 भाग में बांट दिया। मिंटो क्या किया? दंगे फसाद करा दिया, सांप्रदायिकता, दंगे फसाद करा दिया। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हो गई। अब वेलेस्ली जो था सहायक संधि का जनक था। सहायक संधि, सहायक संधि किसे कहा जाता है? मतलब हम आपकी सहायता करने के लिए फौज देंगे, अब वही फौज हमसे हमला कर देगी, सहायक संधि। समझ में आई नहीं आ गया? ये 28 के बाद हाँ ये हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के राज्यपाल के पद ग्रहण करने वाले कौन थे? स्वतंत्रता के बाद यूपी का सरोजिनी नायडू हो गई और बिहार के जयराम दास दौलतराम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला, मुजफ्फरनगर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में किया गया था। 1908 में कौन किया? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। और खुदीराम बोस के साथ कौन थे? प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी गिरफ्तार हो गए। देखिए हुआ क्या था, मुजफ्फरपुर का जो जज था किंग्सफोर्ड, ये बहुत बड़ा चोट्टा था साला। ये किसी भी भारतीयों को इतना खतरनाक सजा देता था। भारतीय मान लीजिए चोरी कर लिया तो साला फांसी ये दे देता था, कहता था कि चोर फांसी दे साले को, घर में चोरी किया है, क्योंकि उसके बाप का तो कुछ जाता नहीं था। अब वो जो पूरी फैमिली के साथ रहता था, तो ये बिहारी ही था, बहुत कम उम्र का था बेचारा, 11 साल का खुदीराम बोस। कहा कि जजवे को मार दे, तो कहाँ से प्लान बना के बम मार दिया जाएगा जज को, तो ये सब घरे बम बनाया सब। और पता चला कि संडे के दिन छुट्टी रहता है तो किंग्सफोर्ड को मारा जाएगा। तो किंग्सफोर्ड काली गाड़ी में बैठा था और उसकी पत्नी और बीवी बच्चे पीछे की सफ़ेद गाड़ी में थे सब। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि जा रहा है, आएगा तो काला गाड़ी बम से उड़ा दिया जाएगा। तो काले वाले गाड़ी पर ये सब पेड़ पे बैठा था सब बम लेके। जैसे वापस आते समय काला गाड़ी पे मारा सा ना, गाड़ी उड़ गया। लेकिन गलती क्या हुआ था कि जब किंग्सफोर्ड गया था ना, तो लौटते समय गाड़ी बदल लिया था। कलक्का गड़िया में उसकी फैमिली थी और सफ़ेद गाड़ी में ही खुद था। बम से उड़ा दिया तो उसकी फैमिली उड़ गई। अब जो जजवा था ना, और खतरनाक हो गया, और अंग्रेजों की विशेष मीटिंग बुलाई और कहा कि पकड़ के लाओ खुदीराम बोस को, और खुदीराम बोस अगर मिल जाए तो उसको ऐसी मौत मारेंगे जिसका कोई हद नहीं। प्रफुल्ल चाकी बेचारा डर के मारे सुसाइड कर लिया और खुदीराम बोस भाग गया। इसी बीच में अंग्रेज खोजने लगे सब, कहाँ गया खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, खुदीराम बोस। तो एगो आदमी को बंगाल से पकड़े सब, पूछा सब क्या नाम है, तो कहा अरविंद घोष। तो अंग्रेजों के दिमाग में कंफ्यूजन हो गया, उनको दिमाग से उतर गया खुदीराम बोस। वो अंग्रेज ने उठा लिया किसको? अरविंद घोष को। इतना मार मारा सब अरविंद घोष को ना कि अरविंद घोष जो थे वो गरम दल छोड़ के नरम दल में चला है, उन्हें सन्यासी हो गए। तो क्वेश्चन पूछता है वह कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जो बाद में साधु बन गया? अरविंद घोष। गलती से पिटाए थे खुदीराम घोष के वजह से। बाद में खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया, बेचारे को 11 साल की उम्र में फांसी दे दिया गया। अंग्रेजों ने टपका दिया, फांसी पर लटका दिया। उधर खुदीराम अरविंद घोष साधु हो गए थे। समझ में आ गया? इसमें कब हुआ था? 1908 में। मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड। 31 नंबर। चलिए अगला देखते हैं लोग। 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1931 में मोपला विद्रोह के बारे में कह रहा है। मोपला विद्रोह बताएंगे, मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1931 का पूछ रहा है। मोपला विद्रोह किससे संबंधित है? ये 1921 में था। ये एक विद्रोह था किसानों का, वो तेलंगाना में हुआ था। तेलंगाना में मोपला विद्रोह तेलंगाना में हुआ था। अगला कह रहा है कि इसमें कौन सा होगा ये, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश में। कह रहा है काकोरी डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी संयंत्र के मेन 4-5 नायक थे। सुभाष चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाहिड़ी, 4 लोग थे। अशफाकुल्ला खान मुख्य नहीं थे, नायक थे। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ये भी थे, यहाँ पे मुख्य नायक नहीं थे। काकोरी संयंत्र में कौन डकैती के नायक थे?
तो राम प्रसाद बिस्मिल थे मुख्य नायक। राम प्रसाद बिस्मिल। अशफाकुल्ला खान थे पहले मुस्लिम जिन्हें फांसी दे दिया गया, ये भी शामिल थे, लेकिन मुख्य नायक जो थे वो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन कह रहा है बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था? बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था टैक्स मत दो, नो टैक्स। इन्होंने बारदोली सत्याग्रह में बोला था नो टैक्स, टैक्स मत दो, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जब सफल हुआ तो बारदोली की महिलाओं ने महात्मा गांधी से कहा कि वल्लभ भाई पटेल को हम सरदार की उपाधि देना चाहते हैं। तो बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। विनोबा भावे तो भूदान आंदोलन चलाए थे। किस वायसराय के काल में पहला फैक्ट्री कारखाना अधिनियम आया था? 1881 में आया था, लॉर्ड रिपन के समय। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय आया था। रिपन भारत का सबसे बेहतरीन काम करने वाला था। रिपन ने ही भारत में नियमित रूप से जनगणना चालू किया था 1881 में। इसी ने हंटर कमीशन का स्थापना हुआ था शिक्षा के लिए। इसी ने भारतीयों को भी अधिकार दिया कि वो लाइसेंस वाला हथियार रख सकते हैं। इन्होंने ही कारखाना में काम करने का मतलब निश्चित कर दिया। इन्होंने ही नियम बनाया था इल्बर्ट बिल पे कि भारतीय जज भी अंग्रेजों को सजा दे सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन थे। इन्हें भारत का उद्धार कहा जाता है, भारत की भलाई करने के लिए आए थे। किसने कहा था भारत का उद्धारक? तो इनको सरोजनी क्या नाम था उसका? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। लीटन के समय पत्रकारों को रोकने के लिए वर्नाकुलर एक्ट लाया था। कैनिंग के समय क्या हुआ था भैया? लॉर्ड कैनिंग, 1857 की क्रांति हुई थी। अगला, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना करी है? गुरु गोविंद सिंह। 1.25 लाख एक लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम रखा हुआ। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता? सुमंत। सरे नौबत ये सेना का प्रमुख था। आमात्य मंत्री था, सचिव सलाहकार। सरे नौबत जो था सेना का, इसमें कौन होगा? सुमंत। सुमंत। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले। है कि नहीं जी इसमें? गोपाल कृष्ण गोखले, अरे वही है गोपाल कृष्ण गोखले, जेके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के ये गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने ही महात्मा गांधी को कहा था कि कोई भी क्रांति करने से पहले 1 साल तक भारत में विद्यार्थी की तरह जीवन व्यतीत करना। गोपाल कृष्ण गोखले। अगला, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाला पहला भारतीय कौन था? पहला भारतीय जो थे वो सरदार ये दादा भाई नौरोजी थे। 1892 से लेकर 1882 से थे। 82 से बहुत लंबा कार्यकाल था 1882 में। ये हो गया दादा भाई नौरोजी। ये इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे। इंग्लैंड की संसद में 2 हिस्सा होता है। जैसे भारत का संसद देखिएगा तो अगर भारत का संसद है तो ब्रिटेन में भारत यहाँ ना संसद कहते हैं, ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कहते हैं। हमारे यहाँ 2 सदन है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। यहाँ पे भी 2 सदन है, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये हो गया इसकी तरह, ये हो गया इसकी तरह। यहाँ लॉर्ड्स मतलब राजा, राज्यसभा माने राजा। हाउस ऑफ कॉमन, कॉमन माने आम आदमी। लोकसभा मतलब लोक आदमी, नॉर्मल आदमी। तो हाउस ऑफ कॉमन से वो चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था? देखिए, कोई योजना नहीं थी। सबसे पहले 30 मई को करना था विद्रोह, 10 मई को ही हो गया। नेतृत्व का कोई अभाव नहीं था, कोई नेता ही नहीं था इनका, सब अलग अलग जगह से विद्रोह कर रहे थे। इस वजह से हो गया यहाँ पर ये विद्रोह असफल हो गया। नेतृत्व का सबसे बड़ा अभाव था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1857 की क्रांति कहाँ से चालू हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ से चालू हुई थी। 10 मई 1857 को संदेश देने के लिए रोटी का प्रयोग किया गया था। रोटी और कमल का फूल के लिए प्रयोग किया था। किसने विद्रोह किया था? नेटिव इन्फेंट्री बटालियन। 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने इसको विद्रोह कर दिया था। अगला मिलाइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट से मिलाना है। कह रहा है कि नाना साहब ये कहाँ के थे? कानपुर से थे, विद्रोह किया था। बेगम हजरत महल लखनऊ से,
झांसी की रानी आरा से नहीं की थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से की थी? झांसी से की थी, झांसी से। खान बहादुर दिल्ली से किए थे, दिल्ली से किए थे। कुंवर सिंह आगरा से किए थे, कुंवर सिंह आरा से। तो केवल 1 और 2 सही है, बाकी लोग तो गलत। आरा जो है ना जगदीशपुर जिला बिहार में, वहां से किए थे कुंवर सिंह। अगला देखिए, दिल्ली में किस मुगल बादशाह की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी, जिसका नाम क्या था? जीनत महल, बकलोल थी। जीनत महल ने कह दिया कि एक काम कीजिए ना, हम लोग को छोड़ दीजिएगा, हम बताते हैं कहाँ पर अंग्रेज हैं सर, कहाँ पे क्या विद्रोह हो रहे मन है। तो यही जीनत महल थी, बकलोल। छोड़ दिया सर, टपका दिया सही नौ लोग को। अगला, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और एक और नाम आपको अक्सर पूछता है, कहेगा आत्मारंग पांडुरंग किसका नाम था? आत्मा राम पांडुरंग, ये किसका नाम था? टोडरमल का नाम था, टोडरमल। अकबर के दरबार में रहते थे, टोडरमल। 43 इसके बाद नहीं है क्या? 43 के बाद इस साइड होगा 40। ये तो खत्म हो गया है हिस्ट्री। इसके बाद अगला सब्जेक्ट जोड़, इसके बाद रात में आपको आधा 1 घंटा बाद अभी हम नेक्स्ट सब्जेक्ट का PDF जोड़ देंगे, ठीक है? आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर आगे का डिस्कस करा देंगे। कह रहा है क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार जो था, सेकेंड वर्ल्ड वार ये चालू हुआ था कब? 1939 में चालू हो गया और ये चला था 1945 तक। अंग्रेजों को लग गया था अगर भारतीय साथ नहीं देंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए भारतीयों का साथ पाने के लिए 1942 में कौन आया था? क्रिप्स प्रस्ताव आया था। और इसने वही झूठ बोला जो प्रथम विश्व युद्ध के समय बोला था। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने बोला था कि भारतीय अगर हमारा साथ देंगे तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। हमें आज़ादी नहीं मिली, हमको केवल एगो इंडिया गेट बना के दे दिया सर कि भैया इस पे वो फौजियों का नाम लिखा हुआ है जो जो शहीद हुए थे। अरे भैया, हम लोग इसलिए लड़े थे कि हमको आज़ादी मिलेगा, कि एगो गेट बनाने के लिए लड़े थे। हम लोग कहिए वो गेट गिरा दिए रहते हैं लोग, बस उस पर हमारे वीर सिपाहियों का नाम लिखा हुआ है। ना तो हम लोग से धोखा दिया तुमने, एगो गेट बना के दे के चल दिए। यहाँ पर इंडिया गेट हम लोगों ने इसलिए सजो के नहीं रखा है कि बहुत अच्छा है, हम लोगों ने इसलिए सजो के रखा है कि हमें भारतीयों को भोला भाला समझा गया और हमें यहाँ से उठाकर हम लोगों ने फैमिली छोड़कर हमारे सैनिकों ने जाके अंग्रेजों के साथ लड़ा। और यही हरामी के बच्चे अंग्रेज जो थे ये दोबारा आए 1942 में, कहें कि हमको फिर आप ये साथ दीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में, हम फिर आज़ाद कर देंगे। तो गांधी जी कहें फिर आज़ाद कर देगा, मतलब तो प्रथम विश्व युद्ध में आज़ाद किया था। तो गांधी जी ने कहा कि ये एक ऐसा चेक है जिसका डेट खत्म हो चुका है। तो पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा गया था? क्रिप्स प्रस्ताव को 1942 में आया था। इसे कोई भी सहयोग नहीं दिया गया क्रिप्स प्रस्ताव को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। चौरी चौरा 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चालू किया, लेकिन पहला शर्त रखा कि कोई मारपीट नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी को लगता था कि 1 साल में देश आज़ाद हो जाएगा, लेकिन यहाँ महात्मा गांधी भूल कर गए। इसी में घटना हो गया। अब 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा, यहाँ पर 22 पुलिस वालों को भारतीयों ने जिंदा जला दिया। भीड़ जब घुसियाती है ना तो कुछ कर देती है। देखते हैं हाथरस जो कांड हुआ है उसमें भीड़ के वजह से उसको न्याय ज़्यादा मिल गया, वरना क्या ऐसा थोड़ी है कि केवल हाथरस में रेप हुआ। कल के वीडियो में भी हम बोले थे, लेकिन कुछ लोग सुन नहीं पाए इस बात को कि NCRB के डेटा के हिसाब से 87 रेप पर डे होता है, लेकिन कुछ ही रेप जो होते हैं जो राजनीतिक कारण और मीडिया की वजह से क्या हो जाते हैं, आगे आ जाते हैं, जिन्हें न्याय जल्दी मिल जाता है। बलरामपुर में हुआ, राजस्थान में हुआ, हर जगह होता है। ये सारी घटनाएं गलत है। तो भीड़ जो होती है ना कुछ भी कर सकती है। तो चौरी चौरा हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, जिस वजह से महात्मा गांधी को जेल भी हो गया। अगला, भारत गांधी का प्रसिद्ध डांडी मार्च किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। डांडी मार्च को शुरू किया गया था 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 और खत्म पहुंच गए 6 अप्रैल 1930। महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए।
कहाँ से कहाँ पहुंचे थे भाई? तो ये कहाँ पहुंचेंगे? महात्मा गांधी पहुंचेंगे कहाँ? तो डांडी पहुंच गए। डांडी एक जगह का नाम है गुजरात में। देखिए, महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से डांडी नामक स्थान पर पहुंच गए, समुद्र के किनारे डांडी। और अंग्रेजों ने कहा था आप नमक नहीं बना सकते, महात्मा गांधी ने नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया था डांडी नामक स्थान पर। ऑप्शन बताया जाएगा इसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। हालांकि सजा सुनाई गई थी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन। आज हमारे देश के युवाओं को भगत सिंह की सजा शहादत का दिन भूल जाता है 14 फरवरी को, और प्रेम दिवस मनाता है वैलेंटाइन डे। अरे बबुआ, तुम लोग अंग्रेजों की नीतियां नहीं समझ पाता। अंग्रेजों में ही सब होता है वैलेंटाइन डे। वो इस साल किसी और से प्यार करेंगे, अगले साल किसी और से करेंगे, फिर अगले साल किसी और से करेंगे। उनका हमारे हिंदुस्तानी और सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति की तरह उनका जन्मों जन्मों का साथ नहीं होता है। वो एक साल के लिए होता है, इसीलिए हर साल रिन्यू कराना होता है। और हमारे यहाँ देखते हैं शादी एक बार होता है तो 7 जन्म का रिश्ता लेते हैं, जबकि 6वें को जन्म है। 6 जन्म क्यों है? क्योंकि आप मानव तभी जन्म लिए हैं जब आप पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किए हैं, तभी ना मानव मिला। डायरेक्ट मानव योनि मिलती ही नहीं है। मानव योनि कब मिलती है? जब पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किए। यानी पिछले जन्म में अच्छा काम किए, इसका मतलब इस जन्म में आप ये कम से कम एक जन्म जी लिया। मैंने कहने का सेंस समझिए, 7वें जन्म का साथ निभाते हैं। तो हम लोग वैलेंटाइन दिवस फालतू है। खैर आप मनाइए, हम होते कुछ नहीं है लोकतंत्र में बोलने वाले, लेकिन हाँ, लोकतंत्र हमें इतना अधिकार देता है कि हम अपनी संस्कृति को बचा के रखें। हमारा अनुच्छेद 29 ये अधिकार देता है। अगला, चटगांव में पुलिस के शस्त्रागार, शस्त्रागार मतलब समझते हैं आर्मरी, जहां सेना का पूरा हथियार रखा है, हमला करके किसने लूट लिया? 1930 में लूट लिया था सूर्यसेन ने। सूर्यसेन ने लूट लिया, वर्दी पहन के हथियारे लूट लिया, पूरा हथियार ले जाकर बांट दिया। ले, अब अंग्रेज, चाय का दुकान वाला भी बंदूक रखा है, तो निचवा बंदूक रखता था। अंग्रेज आते थे, विलियम, ओ माय गॉड, दिस इज ए टी स्टॉल, प्लीज गिव मी 1 टी, स्पेशल टी। ओके का ओके, आई एम गिविंग। कहा ठीक है दे रहे हैं। अब बंदूक निकाल के मार, धा ले साला तूने स्पेशल टी यहाँ। तो अंग्रेजों को बहुत बढ़िया से किया था सूर्यसेन ने। ला, अगला, किस क्रांतिकारी संगठन ने काकोरी संयंत्र को अंजाम दिया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये किसका था? ये था भगत सिंह का, भगत सिंह। और ये किसका था? चंद्रशेखर सचिन सन्याल का था। 50 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। इसमें नेतृत्व किया था भारत से, हालांकि अन्य जगहों पे अलग अलग लोगों ने किया था। हिस्ट्री समाप्त हो गया। कल मिलेंगे, कल आपको ज्योग्राफी या पॉलिटी का आपको पीडीएफ दे देंगे। मतलब पीडीएफ हम आज ही रात में अपलोड कर देंगे। पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे लोग, आपको डिस्कशन में इजी रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? रिवाइज करने के लिए ये बैच ठीक ठाक है। आगे समझे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप लोग के लिए जय हिंद।